हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। हमने देखा है कि पहाड़ों में जो रोड होती है वो एक साइड से उठी रहती है। उसमें क्या होता है, जैसे ये कोई मोड़ है, ऐसे कोई मोड़ है। अब इसमें क्या है कि कोई गाड़ी आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। तो क्या होगा, ये अगर स्पीड में आ रही है तो क्या होगी, ये रोड से बाहर निकल सकती है। तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ताकि ये जो ऊपर ऐसे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है कम हो जाए इस डायरेक्शन में। और इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वो क्या करते हैं कि स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं टर्न्स पे, और उसी स्लोप को प्रोवाइड करने को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो इससे क्या होता है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। एक साइड को ऊपर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर को उठा देते हैं इस पोर्शन को। तो ये है स्लोप प्रोवाइडेड एट द टर्न्स ऑफ द रोड। स्लोप प्रोवाइडेड एट द टर्न्स ऑफ द रोड, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसको सॉल्व करते हैं कि वो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो माना ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो स्लोप इसको दे दिया, ये इतनी उठा दिया थीटा एंगल पे, उसको ऊपर उठा दिया। अब यहाँ पे एक गाड़ी है, इसका मास जो है वो m है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेंटर की तरफ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स लगेगा, और इसकी वैल्यू हो गई mg, इसका वेट जो है। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा r। ये इस पे दो फोर्सेस होगा। अब ये एंगल थीटा है, तो इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब अगर हम यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये हो गया ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि थीटा एंगल यहां बन रहा है, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। ये इसके दो फोर्सेस हो गए। अगर हम इसको ऊपर को करें तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या होता है, थीटा ही होता है। अब ये आर को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये एंगल थीटा है तो इसके लिए इसको हॉरिजॉन्टल कह दिया, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। और एक इस डायरेक्शन में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये इस पे फोर्सेस लग गए। तो इसको एक और डायग्राम से मैं बना देता हूं। यहां पे एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल का ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे वेट लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इस तरीके से है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हमने इसको स्लोप प्रोवाइड किया थीटा एंगल पे, तो ये वेट लगा mg। फिर यहां से हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है। और यहाँ पे इस साइड पे जो फोर्स लग रहा था वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो ये वाला जो फोर्स हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया एफ कॉस थीटा। ये एफ कॉस थीटा है, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इसके बाद ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा। अगर हम इसको ऊपर बढ़ाएं तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये आर है तो ये आर कॉस थीटा हो गया, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी आर साइन थीटा। तो एक गाड़ी पे इतने फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब क्या है कि इसमें जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, और जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम
तो अब इसमें ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आर कॉस थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं, एम जी और एफ साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये जो आर कॉस थीटा ये किसके इक्वल होगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के। तो इधर से मिलेगा हमें आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो यहां से हमने वैल्यू निकाल दी, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये एक इक्वेशन बनी। अब इसमें जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा इसको सेंटर की तरफ फोर्स लग रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या होगा कि जो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये जो सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये आर साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2/1 कर दिया, तो क्या हो गया, ये आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। ये हो गया, इससे कैंसिल हो गया, और हमने क्या करा, यहां से कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये बचा आर प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस एफ हो जाएगा यहाँ पे अपॉन, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ये बचा आर माइनस एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आर टेन थीटा, और एफ की वैल्यू भी म्यू आर होती है, प्लस म्यू आर अपॉन आर माइनस एफ की वैल्यू होगी म्यू आर, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। तो फिर से आर कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ गया, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन, नीचे भी आर कॉमन आ गया, 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया कि कोई भी अगर स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होगी v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी इंटू 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये इसकी वेलोसिटी होती है, और ये है बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहाड़ों में क्या करते हैं, रोड को एक साइड से उठा देते हैं ताकि उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ जाए, वो जो गाड़ी है वो इससे बाहर ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसको उठा देते हैं। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें क्या हुआ कि इसका एक वेट लगा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन लगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर इसमें फ्रिक्शन लगेगा अंदर की डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ये एफ कॉस थीटा हो गया और नीचे एफ साइन थीटा हो गया। और ये अगर आर है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये आर कॉस थीटा हो जाता है और ये आर साइन थीटा हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो वर्टिकल जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसको इक्वल कर दिया। ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था आर कॉस थीटा,
नीचे लग रहा था एम जी प्लस एफ साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो गया। और जो अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दिया, एफ साइन थीटा को इधर पहुंचा दिया, तो आर माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी हो गया। और दूसरे वाले में क्या करा, जो अंदर की साइड सेंटर की तरफ को जो फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो गए, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो गए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो गया। फिर क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद या पहले एफ की वैल्यू रख दो म्यू आर, तो आर कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कॉस नहीं है तो अपॉन में आ गया, यहाँ पे कॉस था तो 1 हो गया, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे नहीं है तो टेन थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दिया, इससे एक वेलोसिटी आई, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी, कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी से ये इसमें मूव कर सकता है।